पाकिस्तान की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेहूनी इकदाम बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में पाक फलस्तीन फोरम का मुजाहरा। फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए 400 से ज्यादा रज़ाकारों को डिपोर्ट करने की तैयारियां। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के बाद मुज़ाकरात। हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठक। मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में पुलिस का मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कैफेटेरिया में घुसकर तोड़फोड़। CPNE, PFUJ और MNT की जानिब से शदीद मजम्मत। कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। और मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद, मजीद दरामद की जरूरत नहीं। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने चीनी की दरामद रोकने का फैसला कर लिया। आजाद कश्मीर में शरपसंद अनासर के पुलिस एहलकारों पर हमले। असलहा छीन कर फायरिंग। रिहाइशगाह का घेराव करके सामान भी जला दिया। जख्मी एहलकार का बयान। गुज़श्ता रोज शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जान से गए। 172 एहलकार और 50 शहरी जख्मी हुए। 33 एहलकार पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। वजीर दाखिला की इयादत के लिए आमद। मोहसिन नकवी का शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाने का इरादा। सफाकियत की इंतहा। इजराइल गजा तक इमदाद पहुंचाने में रुकावट बन गया। सेहूनी बहरिया का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज्यादा कारकुनान जेर हिरासत। डिपोर्ट करने की तैयारियां। गैर कानूनी हरबे मिशन से नहीं रोक सकते। रजाकारों का अज़्म। इजरायली इकदाम बहरी कदाफी और दहशत गर्दी है। हमास का शदीद रद्द अमल। स्मूथ फ्लोटिला में 46 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। गजा में भी मजालिम जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 77 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म का ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई और फलस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुँचाने पर जोर। शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तानियों की बावकार शिरकत काबिल कदर है। जमात इस्लामी का इसराइली इक़दाम के खिलाफ कल यौम एहतजाज का ऐलान। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं। मुआशी तरक्की का सोचना होगा। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। जो पंजाब की तजलील करेगा उसे जवाब भी मिलेगा। इस पर कभी माफी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज डट गई। कहा पंजाब की बात वज़ीर आला को नहीं तो फिर कौन करेगा? सैलाब आया तो लेक्चर दिए गए। बाहर से इमदाद क्यों नहीं मांगते? कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। शुमाली और जुनूबी पंजाब की बात करने वाले आपके दोस्त नहीं। जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक न जाएं। अपोजिशन का नए इंतखाबात का मुतालबा। मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें आइन की पासदारी के मुआहदे पर दस्तखत करें। महमूद अचकजई और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका। मसाइल से निजात के लिए सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। असद कैसर बोले PTI खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं करने देगी। तहरीक इंसाफ किसी भी फोरम पर फरीक नहीं थी। उसे दिया गया रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। ऐसा फैसला देना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से बाहर था। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। केस में कुछ हकाइक गैर मुतनाज़े हैं। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन। आलमी बिरादरी से मदद नहीं मांगेंगे। सैलाब से तबाह इलाकों को अपने जोरे बाजू से ही दोबारा तामीर करेंगे। वजीर खजाना पुरअज़्म मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम जारी। टैक्स पॉलिसी में बेहतरी और सरमायाकार दोस्त माहौल बना रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शिशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, मालियाती इदारे को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के अहम अहदाफ पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, सरकारी इदारों के कवानीन में इस्लाहात का हदफ पूरा न होने पर वजाहत मांग ली, बरामदात और तिजारती फाइनेंसिंग को मजबूत बनाने पर जोर। स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 1,68,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। 100 इंडेक्स 2,849 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,68,490 पर बंद। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान। अफसरान और एहलकारों को कोताहियां दूर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। पुलिस अफसरान के घरों पर काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन वापस दफ्तर भिजवाने की हिदायत कर दी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के इजलास में मोटरवेज पर गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग पर गौर। 120 किलोमीटर स्पीड पर जुर्माना, 150 की रफ्तार पर FIR दर्ज होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ओहदे मुल्क पर एहसान नहीं, वतन के लिए सब कुछ करना है। शाहाना तर्ज अमल नहीं चलेगा, इखराजात में कमी लाना होगी। कारकर्दगी दिखाई तो मोटरवे पुलिस को बेहतर मराद देंगे। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्रेशन कराची से 440 किलोमीटर जनूब में मौजूद ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का चौथा अलर्ट जारी। कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश मुतवक्के। माहीगिरों को कल तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। आज रात से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। पेशावर के इलाके भानामाड़ी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 एहलकार जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह में चाकू से हमला, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स और वजीर आजम का इजहार अफसोस, वाक़े पर कोबरा इजलास तलब। विमेंस वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, पाकिस्तान पहला मार्का हार गया। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फेल, पूरी टीम 129 रन पर ढेर। रामीन शमीम ने सबसे ज्यादा 23 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों पर 32वें ओवर में हासिल कर लिया। और बरजस्ता जुमले, तंज़ो-मिज़ा का मुनफरिद अंदाज, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले वर्सेटाइल फनकार उमर शरीफ को जहां फानी से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए, चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।